स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर द एनिमी का पार्ट 2। पार्ट 1 पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था, जो सदाओ है वो एक डॉक्टर है, तो उसको एक वुंडेड एनिमी उसका सी शोर पे पड़ा हुआ मिलता है। अब वो दोनों डिसाइड करके उसको घर के अंदर ले आते हैं। तो आगे क्या होता है पूरी स्टोरी देखते हैं। Thus agreed together they lifted the man। अब दोनों ही लोग सहमत हैं, सदाओ और उसकी वाइफ हाना, और साथ में सहमत होकर के उस आदमी को दोनों ही मिलकर के उठाते हैं। He was very light like a fowl that had been half starved for a long time। अब वो जो आदमी है वो बहुत ही हल्का हो चुका है, बिल्कुल एक फाउल, एक बर्ड की तरह हल्का हो चुका है, जो कि काफ़ी, वो भी एक ऐसी बर्ड जो कि हाफ स्टार्व्ड हो, यानी कि जिसके शरीर में जान ना बचा हो या जिसको अच्छे से खाने पीने को ना मिला हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी बर्ड जिसके बॉडी पे केवल फेदर्स और स्केलेटन यानी कि हड्डियों का ढांचा रह गया है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसी तरह उसके जो आर्म्स हैं उस एनिमी के, वो आर्म्स हवा में हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं। They carried him up the steps and into the side door of the house। अब उसको ऊपर लेकर के जीने से ऊपर जाते हैं और घर के साइड डोर से उसको अंदर ले जाते हैं। This door opened into a passage। अब ये डोर कहाँ खुलता है? एक पैसेज में खुलता है। And down the passage they carried the man toward an empty bedroom। उसी पैसेज से गुजर करके वो एक empty bedroom में जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर। अब ये बेडरूम किसका है? सदाओ के फादर का, जो कि अब नहीं रहे। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। उनकी डेथ के बाद से ये बेडरूम बंद पड़ा है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। वहाँ की जो फ्लोर है उस पर बहुत अच्छे से मैटिंग हुई पड़ी है, उसी मैटेड यानी कि चटाइयाँ वगैरह, दरी, कालीन बिछी हुई हैं, उसी पर ले जा करके उस आदमी को लिटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। इस कमरे की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बिल्कुल जापानीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हैं, जैसा कि उनके सदाओ के फादर को पसंद था। वो वुड नेवर इन हिज ओन लाइफ सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। अब अपनी पूरी लाइफ में, अपने खुद के घर में, वो ना तो कभी चेयर पर बैठे और ना ही कभी फॉरेन बेड पर सोते थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड। दीवार पे जो अलमारी बनी होती है, कबर्ड, उसकी तरफ जाती है हाना, और उसमें से एंड स्लिट बैक अ डोर, उस दरवाजे को खोलती है। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से एक सॉफ्ट रजाई निकालती है। सी हेजिटेटेड, द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। अब उसको देने में हेजिटेशन भी हो रही है, क्योंकि जो क्विल्ट है वो बहुत ही सुंदर सी है, बिल्कुल वाइट कलर की है, जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, सिल्क की बनी हुई है, तो उसको देने में उसको हेजिटेशन भी हो रहा है। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। कहती है कि ये कितना गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड। सदाओ कहता है हाँ, ये आदमी गंदा है और इसको साफ़ करना चाहिए, पानी से हमें इसको वॉश करना चाहिए। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो एक काम करो, अगर तुम थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको वॉश कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम सी सेड। अब हाना कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस आदमी को टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर। हमें एक काम करना होगा, सर्वेंट्स को बताना होगा कि हम इसे यहाँ ले आए हैं, और सर्वेंट ऐसा कर देंगे। आई विल टेल यूमी नाउ। मैं जाकर के यूमी को बताती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट एंड शी कैन वॉश हिम। वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और यहाँ आकर के इस आदमी को वॉश कर देगी। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट। सदाओ कुछ समय के लिए सोचता है। लेट इट बी सो ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। ठीक है, चलो तुम जाकर के यूमी को बताओ और मैं दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ। ऐसा कहकर सदाओ हाना की बात से सहमत है। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop. Stoop means होता है bent होना, झुकना,
एंड फील हिज पल्स। लेकिन जब वो उस आदमी के फेस की ओर देखता है, उसका अनकॉन्शियस फेस, यानी कि वो बेहोश है और काफ़ी उसका चेहरा पीला पड़ गया है, तो उसकी ओर झुकता है और झुक करके उसके पल्स चेक करता है कि ये आदमी जिंदा है या नहीं। इट वॉज फेंट, उसकी जो पल्स है वो काफ़ी फेंट है, यानी मुरझाई हुई है, बट इट वॉज देयर, लेकिन अभी उसकी पल्स धीमे धीमे चल रही है, रुक रुक के चल रही है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, अब उसकी चेस्ट पे वो अपना हाथ ले जाता है और देखता है द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसके हार्ट को चेक करता है, वो अभी भी धड़क रहा है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेट, सदाओ कहता अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये आदमी मर जाएगा। कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, और अब वो सोच रहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर जाएगा, और उनका किसी तरह से इंटेंशन भी नहीं है कि ये आदमी जिंदा रहे। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर से कहती है डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे मत बचाओ। व्हाट इफ़ ही शुड लाइव, अगर ये जिंदा हो गया तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, अगर ये मर गया तो क्या होगा। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ कहता है ही स्टूड गेजिंग, अब वो खड़ा है उस आदमी की ओर, घूर रहा है, उसको देख रहा है। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। अब सदाओ कहता है कि इस आदमी में बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है इसके अंदर, जो अभी तक ये जिंदा है। इतने सारे टॉर्चर्स झेलने के बाद, इतने सारे गोली लगी, फिर उसके बाद रॉक से जख्मी हुआ और इतना ब्लड इसका निकल गया, अभी तक ये जिंदा है, तो इट मीन्स इसके अंदर बहुत करेज है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, और अभी तो ये बहुत ही यंग है, अभी तो 25 साल का भी नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तो हाना पूछती है, हाना आस्क कि तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर भी सकता है। यस, सदाओ सेट, सदाओ कहता है हाँ बिल्कुल, ये ऑपरेशन से मर भी सकता है। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, अब हाना इस बात को सोचती है, काफ़ी डाउटफुल है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे, अभी वो आंसर नहीं दे पाती कि पहले ही सदाओ वहाँ से मुड़ जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, अब सदाओ क्या कह रहा है कि कुछ तो करना ही होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले तो इसकी बॉडी को साफ करना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना कैम बिहाइंड हिम, अब वो जल्दी अब उस रूम से बाहर निकल जाता है, हाना भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी फेल्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि हाना नहीं चाहती थी कि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले रूम में रुके। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, अब जब से उसने अमेरिका छोड़ा है हाना ने, तब से वो किसी अमेरिकन से नहीं मिली, पहला ही ये आदमी है जिससे वो मिली है। नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज वूम शी हैड नो देयर, और इन सबका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिनको वो अमेरिका में जानती है। हेयर ही वॉज हर एनिमी, अभी तो ये आदमी उसका एनिमी है। आ मीनेंस लिविंग और डेड, अब इसके जीने या ना जीने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, अब वो नर्सरी की ओर जाती है और यूमी को बुलाती है। अब नर्सरी क्या है, नर्सरी एक स्पेशल रूम है जो बच्चों के लिए घर में बनाया जाता है, जिनमें बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चों को। वहाँ पे यूमी बच्चों की देखभाल कर रही होती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम, अब जब बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो उसको कुछ समय के लिए बच्चों के पास जाना पड़ता है, उनको देख करके स्माइल करनी पड़ती है, उनके साथ प्ले करना पड़ता है। विद द बेबी बॉय, उसका एक छोटा सा बेबी बॉय है, नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि लगभग 3 महीने का है अभी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, अब वो बेबी की सॉफ्ट हेयर्स पे मोशन करती है, यूमी कम विद मी, और उसके बाद यूमी से कहती है मेरे साथ आओ। यूमी कहती है आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, मैं पहले इस बच्चे को बेड पे लिटा दूँ। ही इज़ रेडी, अब ये सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के बगल में बेडरूम है, वो यूमी के साथ जाती है। स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, यूमी स्लीपिंग क्विल्ट्स बिछाती है, उन पर बच्चों को लिटा देती है। फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, उन्हीं के बीच में बच्चों को लिटा देती है। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, अब हाना सॉफ्टली और जल्दी से कहाँ चली जाती है, किचन की ओर।
द टू सर्वेंट वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब उनके जो मालिक हैं उन्होंने उनको जो बताया कि उन्होंने एक अमेरिकन को अपने पास रखा है, तो उससे काफ़ी जो सर्वेंट्स हैं वो डरे हुए हैं। द ओल्ड गार्डनर, अब उनके सर्वेंट में एक ओल्ड गार्डनर भी है, वो वॉज आल्सो अ हाउस सर्वेंट, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसकी जो अपर लिप्स के कुछ हेयर्स होते हैं उनको वो खींचता है। द मास्टर ought नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, और क्या कहता है कि हमारे मालिक को इस आदमी के जख्म को नहीं भरना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, ऐसा वो हाना से कहता है। द वाइट मैन ought टू डाई, उसे मर जाने देना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम, फिर सी ने अपने रॉक से इसको, समुद्र ने भी अपने रॉक से, अपनी चट्टानों से इसको घायल किया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन एंड व्हाट द सी डिड, तो जो गन ने और जो सी ने किया इसके साथ, इसको जख्मी किया, अगर उसको मास्टर भरेंगे तो सी और जो गन है वो मास्टर से रिवेंज लेगी, ऐसा वो मानता है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड courteously। हाना बड़े ही विनम्रता के साथ कहती है, ठीक है, जो तुमने कहा मैं जा कर के बता दूंगी सदाओं से। बट शी हरसेल्फ वॉज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन हाना खुद भी बहुत डरी हुई है। आल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, अब लेकिन वो इन सभी फालतू बातों में, रिवेंज एंड ऑल में बिलीव नहीं करती है, अंधविश्वास को नहीं मानती है। एज द ओल्ड मैन वॉज, कुड इट एवर बी वेल टू help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. So, Yumi कहती है कि क्या एक एनिमी की मदद करना ठीक होगा, एक ऐसे आदमी की मदद करना जो कि हमारा एनिमी है। तो जो हना होती है वो कहती है, तुम चुपचाप से पानी लेकर के उस कमरे में आओ जहाँ वो वाइट मैन है। She went ahead and slid back the partition, अब वो आगे आगे जाती है, पार्टीशन को हटा देती है। पार्टीशन क्या है, लकड़ी का एक रूम को डिवाइड करने के लिए जो पार्टीशन रखा जाता है, तो उसको हटाती है। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ अभी भी यहाँ नहीं है। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, अब यूमी जो है हाना को फॉलो करते हुए पीछे पीछे जा रही है, अपने एक हाथ में एक वुडन बकेट लिए हुए जिसमें कि हॉट वाटर लेके जा रही है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर जाकर के वो दोनों वाइट मैन के पास पहुंचती हैं। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. यूमी जिद पे अड़ जाती है और क्या कहती है कि मैं इस आदमी को वॉश नहीं करूंगी, मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है और मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये आदमी बहुत गंदा है और उसको मैं वॉश नहीं करूंगी। हाना क्राइड एट हर सिवरली, हाना उसके ऊपर चिल्लाती है, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांडेड यू, तुम बस वो करो जितना तुम्हारे मास्टर ने तुमसे करने को कहा है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, लेकिन यूमी जो है उसके फेस पर काफ़ी रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो बिल्कुल भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और हाना को थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर दे। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो रिपोर्ट कर दें। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। सो हाना कहती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन समझने की कोशिश करो, हम इस आदमी को सिर्फ इसलिए यहाँ लाए हैं ताकि इसको होश में ले आएँ और इसको पुलिस के हवाले कर दें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, यूमी कहती है इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है एक वाइट मैन को वॉश करना, मैं यहाँ बच्चों की देख रेख के लिए आई हूँ, मैं बस वही करूँगी। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो एक काम करो, तू अपने काम को करो जाके, हाना उससे यूमी से कहती है। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी रूम को छोड़ के चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन हाना अब इस वाइट मैन के साथ रूम में अकेली है। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर।
लेकिन अब हाना जो है काफ़ी गुस्से में है और गुस्से में उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और यूमी की स्टबर्ननेस, उसकी जिद की वजह से हाना काफ़ी गुस्से में है। स्टूपिड यूमी, सी मटर्ड फायरसली। अब हाना कहती है यूमी को, स्टूपिड, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। ये कोई जानवर तो है नहीं, ये तो बस एक आदमी है, एक हेल्पलेस मैन है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा कह करके वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स एंड केप्ट द वाइट मैन अनकवर्ड। अब ऐसा कहने के बाद वो अपने आप को कन्विंस करती हुई उस आदमी के जो रग्स हैं उसको खोलती है और खोल करके उस आदमी को अनकवर्ड कर देती है। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. Steaming hot water के साथ जो टॉवेल यूमी लेकर के आई थी उससे उस आदमी के चेस्ट को वो साफ करती है। एंड वॉश हिज फेस केयरफुली, उसके फेस को वॉश करती है। द मैन्स स्किन दो रफ, उस आदमी की स्किन काफ़ी रफ हो चुकी है। विथ एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब जो रॉक्स थी, चट्टाने थी, उससे जो चोट लगी हैं उससे उसकी स्किन काफ़ी रफ़ हो चुकी है। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन उसकी जो स्किन है वो काफ़ी फाइन टेक्सचर की है, इट मीन्स काफ़ी फेयर है, वो काफ़ी गोरा है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। अब वो सोच रही कि जब ये बच्चा रहा होगा तो ये बहुत ही गोरा रहा होगा। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, ये सारी बातें जब वो सोच रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। अब फिर वो क्या कहती है कि अब ये कोई बच्चा नहीं है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक उसकी अपर बॉडी क्लीन नहीं हो जाती तब तक वो वॉश करती रहती है। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसको वो पीछे नहीं मोड़ पाती है। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा धीमे धीमे गायब हो रहा है। एंड शी वॉज एनेक्सियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल। अब गुस्से में आकर के वो अपने हाथ को गलत टॉवेल से साफ कर लेती है। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। अब वो समझ रही थी कि आदमी जो है वो ठंड से मर जाएगा, इसलिए उसके ऊपर वो रजाई डाल देती है। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, वो सदाओ को बुलाती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, जब वो बुला रही थी सदाओ को तो सदाओ बस रूम में इंटर ही करने वाला था। हिज हैंड had been on the door and now he opened it, उसके हाथ दरवाजे पर ही थे और उसने दरवाजे को खोल दिया। She saw that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon's coat। अब जो सदाव है अपने सर्जन की इमरजेंसी बैग लेकर के आया है जिसमें कई सारी ब्लेड वगैरह होती हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको लेकर के आता है और उसने अपना सर्जन कोट जो ऑपरेशन करते वक्त पहनते हैं वो पहन कर आया है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, कहती है तुमने डिसाइड कर लिया इसको ऑपरेट करने के लिए। यस, ही सेड शॉर्टली, वो कहता है हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट। अब वो एक टॉवेल खोलता है और एक टोकोनोमा जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट सजा करके रखे जाते हैं उसको ओपन करता है और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स खोल के रख देता है। फेच टॉवेल, ही सेड, उसके बाद वो क्या कहता है कि टॉवेल्स ले आओ। सी वेंट ओबीडियंटली बट नाउ हाउ एनेक्सियस नाउ टू द लाइनन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स। देयर ओड also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। अब वो जब टॉवेल लेने जाती है तो वो सोचती है कि वो साथ में कुछ मैटिंग्स ले जाए ताकि जो वहाँ की फ्लोर पे जो मैट है वो अच्छी मैट है, वो कहीं ख़राब ना हो जाए। इस वजह से वो टॉवेल्स के साथ कुछ मैट्स भी बाहर गार्डन की लेकर के आती है। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग। तो बैक वरांडा में जाती है जहाँ पे गार्डनर मैपिंग्स की कुछ वो रखता है। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट सर्ब्स ऑन कोल्ड नाइट एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। उनमें कुछ जो मैट्स हैं उनको वो रखता है ताकि जो डेलिकेट चीज़ें हैं उनको उससे कवर कर सके, उसको वो लेकर के आती है। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज useless, the blood had already soaked through the packing in the man's wound had been ruined
द मैट अंडर हिम। लेकिन वो जाती है जब रूम में तो वो देखती है कि उसका मैट ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी पूरी मैटिंग को बर्बाद कर चुका है। ओह द मैट, शी क्राइड, वो कहती है अरे मेरी मैट। यस इट इज़ रूइंड, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ कहता है अब ये ख़राब हो चुकी है। एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम। अब सदाओ को इन सभी बातों की, मैटिंग वगैरह की कोई परवाह नहीं है। फीमेल्स इन सब बातों पे ज़्यादा कंसिडरेट होती हैं कि हमारा घर गंदा ना हो, साफ़ रहे। कुछ भी गंदा हो जाता है तो बहुत जल्दी चिल्लाने लग जाती हैं। तो वैसे ही वो चिल्लाती है, लेकिन सदाओ को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही कमांडेड हर, वो उसको कमांड करता है कि इस आदमी को टर्न करने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, अब जो हाना है वो उसकी मदद करती है बिना किसी शब्द के। एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुली, अब वो आदमी की बैग को केयरफुली वॉश करने लगता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने कहा यूमी ने इसको वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, तो सदाओ कहता है तो तुमने इसको वॉश किया। सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट्स। अब जो सदाओ है बस पूछ लेता है, लेकिन उसकी फिंगर्स जो हैं उसके काम में लगी हुई हैं, वो 1 मिनट के लिए रुकता नहीं है। यस शी सेड, तो हाना कहती है हाँ मैंने इसको वॉश किया है। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदाओ अपने काम में बिजी है और उसकी बातों को सुन नहीं रहा है। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, शी वंडर्ड फॉर जब वो अपने काम को करता है तो वो काफ़ी अपने काम में व्यस्त रहता है। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड हिम to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently। ये काम जो अपना है सर्जन का वो बहुत ही एक्सीलेंसी के साथ करता है सदाओ। उसको इस बात से कोई भी मैटर नहीं करता कि जिस बॉडी पे वो ऑपरेशन कर रहा है वो बॉडी किसकी है, उसकी एनिमी की है या उसके फ्रेंड की है। वो अपने काम को बड़े ही ईमानदारी के साथ करता है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इट इफ़ ही नीड इट, ही सेड, वो कहता है अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इस आदमी को एनेस्थेटिक देना होगा। एनेस्थेटिक क्या है, बेहोशी की दवाई, जिससे वो आदमी थोड़ी समय के लिए बेहोश हो जाए, उसको ज़्यादा पेन ना हो। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, वो कहती है मैं, बट नेवर आई हैव आई, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंसली, तो सदाओ कहता है बहुत ही आसान है ऐसा करना। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो उसकी बॉडी की जो पैकिंग है जिससे उसने घाव को ढका हुआ था उसको हटाता है। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, अब और तेज़ी से उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगा। ही पियर्ड इन टू द वूंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, उसने अपने फोरहेड पे, मत्थे पे एक लाइट बांध रखी है, उससे उस घाव को देख रहा है। द बुलेट इज स्टिल देयर, बुलेट अभी भी अंदर है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, ऐसा वो कहता है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये घाव कितना गहरा है। इट इज़ नॉट टू डीप, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, मैं बुलेट्स को निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉट मच ब्लड, इसने बहुत ज़्यादा ब्लड खो दिया है, इसके लिए अब ये ब्लीडिंग निकलना ठीक नहीं है। एट दिस मोमेंट हाना चोक, तभी हाना को वोमिटिंग होने लगती है, ब्लड को देख करके वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, तब वो सदाओ मुड़ करके देखता है, हाना का फेस काफ़ी सल्फर की तरह हो गया था। डोंट फेंट, बेहोश मत हो जाना, ही सेड शार्पली, ऐसा वो कहता है। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अब वो हाना की मदद करने के लिए नहीं जा सकता है सदाओ, अगर वो इस आदमी की बॉडी को ऐसे ही छोड़ देगा तो ये आदमी तो पक्का ही मर जाएगा, इसलिए अब वो हाना की मदद नहीं कर सकता, इसलिए उससे कहता है कि बेहोश मत हो जाना। सी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, अब वो अपने हाथों से अपने मुंह को बंद कर लेती है। एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, उस कमरे से भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, वो सुनता है कि बाहर वो उल्टियाँ कर रही है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन सदाओ अपने काम में लगा हुआ है, वो हाना की हेल्प करने के लिए नहीं जा पाता है। आई विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, इट विल बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, अब वो सोचता है हाना के लिए ठीक है उसका पेट खाली हो जाए। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, अब सदाओ भूल गया था कि हाना ने कभी आज तक कोई ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंस, लेकिन अब वो बहुत ही मजबूर फील कर रहा है, वो हाना की मदद करने के लिए उसके पास नहीं जा सकता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इरिटेटेड हो गया। विद दिस मैन वू ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, अब वो जो आदमी है उसके नाइफ के नीचे बिल्कुल डेड सा पड़ा हुआ है।
दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लाइव। यह आदमी पता नहीं क्यों जिंदा है अब तक, ऐसा वो सोच रहा है सदाओ। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली इन हिज ड्रीम। द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो अटेंशन, नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। सदाओ उसके ऊपर बड़बड़ा रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है क्योंकि वो उस आदमी की वजह से अपनी वाइफ की मदद करने नहीं जा सकता और बड़बड़ा रहा है। वो आदमी दर्द से कराह रहा है लेकिन सदाओ उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक। अब सदाओ क्या कहता है, और चिल्लाओ और चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद ही क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपेंड, देयर वॉज हाना अगेन। दरवाज़ा खुलता है, हाना फिर से अंदर आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, पूछती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सदाओ मोशन विद हिज चिन, सदाओ अपनी दाढ़ी से इशारा करता है कि उधर है। इट इज़ वेल दैट यू कैम बैक, चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। ही सेड दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर, यह आदमी बस होश में आने वाला है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसने अपने हाथ में बॉटल और कॉटन लिया। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क, वो पूछती मैं इसको कैसे एनेस्थीसिया दूँ। सिंपली सेचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स, उसके नाक के पास तुमको उसमें थोड़ी सी एनेस्थीसिया लेनी है और उसके नाक के पास ले जाना है। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर द वन मोमेंट, बिना डिले किए सदाओ उसको तुरंत ही रिप्लाई देता है। द इंस्ट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रीथ बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, जब वो उसको थोड़ा सा सांस में अपने ले ब्रीथ कर ले तो उसको हटा देना। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, अब वो जब उस यंग अमेरिकन का स्लीपिंग फेस देखती है, इट वॉज अ पिटियस थिन फेस, काफ़ी पिटियस था, काफ़ी उसको दया आ जाती है उसका फेस देख करके। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके लिप्स काफ़ी ट्विस्टेड हो चुके हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये आदमी कितना सफ़र कर रहा है पता नहीं इसको पता भी है कि नहीं। Watching him, she wondered if the story they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. अब जब उस आदमी को वो देख रही है तो वो सोच रही है कि जो स्टोरीज़ हम सुनते थे कि कैदियों के साथ इतना बैडली बिहेव किया जाता है वो सारी स्टोरीज सच हैं। They came like flickers of rumors. Flickers of rumors means अफवाहों की तरह ये कहानियाँ सुनने में आती थी। Told by word of mouth and always contradicted. In the newspaper, the reports were always that where the Japanese armies went, the people received them gladly. जहाँ भी जापानीज़ आर्मी जाती है लोग उनको बहुत ही gladly वेलकम करते हैं। With cries of joy at their liberation, बहुत ही खुशी के साथ। But sometimes she remembered such a man and General Takema, एक जनरल टाकेमा नाम के आदमी थे। तभी हाना को उनकी याद आ जाती है। वो at home beat his wife cruelly, वो अपनी वाइफ को बहुत ही क्रूली मारते पीटते थे। Though no one mentioned it, how that he had fought so victorious a battle in Manchuria, लेकिन मंचूरिया में उन्होंने जो लड़ाई की बहुत उसमें जीते, इस वजह से सभी लोग उनकी उस ब्रेवरी को याद करते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को इतना मारते थे, इतना टॉर्चर करते थे, इस बात को कोई भी रिमेंबर नहीं करता है। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, अगर ये इस तरह के आदमी जो अपनी वाइफ के साथ इतने क्रूएलिटी के साथ बिहेव करते हैं तो अपने एनिमी के साथ किस तरह का बिहेव करते होंगे। वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, अब ऐसा वो सोच रही है, मतलब कि उसको अभी लगता था कि ये जो बातें होती हैं कि जो एनिमीज़ होते हैं उनके साथ बहुत ही बैडली बिहेव किया जाता है, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसे अब तक लगता था ये सारी न्यूज़ फेक हैं, लेकिन अभी उसको विश्वास हो गया है कि ये सब सच हैं। सी होप्ड anxiously that this young man had not been tortured, अब वो सोच रही है कि होप कर रही है कि हो भाई बस वो उम्मीद कर पा रही है कि आदमी बहुत ज़्यादा टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, उसके नेक पर कुछ स्कार्स पड़े हुए थे डीप रेड कलर के, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल ईयर्स के नीचे। दो स्कार्स सी मर्मर्ड, वो कहती है वो स्कार्स, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, सदाओ की ओर देखते हुए कहती है। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ आंसर नहीं देता है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली, तभी वो फील करता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ बहुत हार्ड
लगा, शायद वो बुलेट थी जिससे उसके इंस्ट्रूमेंट टकराया और आवाज़ आई टिपिंग की। सो यहाँ तक था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 आपको जल्दी मिल जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।